वेलकम बच्चों। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था और सभी बच्चों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो आगे हम लोग चल रहे हैं और आगे हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स तो वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जो लगातार कंटिन्यू होता है ना। जैसे कभी सीरियल चल रहा हो तो बीच में लिखा था टू बी कंटिन्यूड, यानी कि आगे लगातार है। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान काल में वैसा काम जो कंटिन्यू चल रहा है, नहीं लगातार चल रहा हो। जैसा जैसे हम लोग कहते हैं मैं टहल रहा हूँ, वह आ रही है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, रानी कमरे में नाच रही है, हम लोग बगीचे की ओर जा रहे हैं, मैं अपनी किताब रानी को दे रहा हूँ, वह अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा है। इसमें सारा का सारा काम क्या है? कंटिन्यू हो रहा है। क्या है? कंटिन्यू हो रहा है, लगातार चल ही रहा है। तो वैसे हम लोग पहचानेंगे इसका पहचान। सॉरी, यहाँ सिर्फ रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, ये कंटिन्यूटी को दर्शाने का काम करता है। जैसे यहाँ देखिए रहा है, रही है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है। ओके, तो ये अगर हिंदी वाक्य के अंत में हो तो समझ लीजिएगा वो कंटिन्यूअस टेंस में मौजूद रहेगा। अब इसका बनता कैसे है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म ING वाला। और मैंने जो वर्ब फॉर्म का पेज दिया उसमें सारे V4 लास्ट में लिखे हुए हैं। तो जान लेते हैं कि इज आर एम, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इज आर एम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिकतर बच्चों को मालूम है, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको नहीं पता है, वो जरा ध्यान दे दें। आई के साथ एम फिक्स है, ये कभी बदलेगा नहीं, आई रहेगा तो एम ही आएगा। आर जो है, जैसे हम लोग कहते हैं वी, यू, दे, और प्लूरल नाम मीन्स मतलब एक से ज्यादा नाम रहेगा। जैसे कि अंजलि एंड गोपाल, ये दो नाम हुआ, इसके साथ आर लगेगा। या कोई प्लूरल हो, जैसे काउस हो गया, डॉग्स हो गया, तो इस सब के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। अब रहे इज की बात, तो ही, सी, इट या सिंगुलर नाम एक नाम रहे सिर्फ अंजलि, या सिर्फ रहेगा गोपाल, या काउस का सिंगुलर नाउन काउ रहेगा, डॉग रहेगा, तो उस सब के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम, वी, यू, दे, अंजलि एंड गोपाल, दो नाम एक साथ जुड़ा हुआ है, काउस डॉग्स वे सब प्लूरल है, तो उसके साथ आर का प्रयोग। ही, सी, इट, अंजलि सिंगुलर है, एक नाम है, गोपाल भी एक नाम है, काउ सिंगुलर है, डॉग सिंगुलर है, तो उसके साथ इसका प्रयोग करते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं। चलिए अब आते हैं अपने सेंटेंस पे, कैसे बनेगा। जैसे पहला सेंटेंस हमारा मैं टहल रहा हूं, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, इसका रहेगा आई, आई सब्जेक्ट हो गया। अब इज आर एम में से आई के साथ लगेगा एम, उसके बाद V4 टहलना का होता है वॉक, WALK, V4 है तो ING लगा देंगे, वॉकिंग, आई एम वॉकिंग। नेक्स्ट है वह आ रही है, वह आ रही है तो वह लड़की के लिए है, तो यहाँ रहेगा सी, सी के साथ लगता है इज, और आ रही है कमिंग, COMING। कमिंग का स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, COMING। ऐसे होता है कम, COMV1 कम, लेकिन जब इसमें ING लगता है तो ये ई को हटा दिया जाता है, तो ये बन जाता है COMING, कमिंग। तो सी इज कमिंग, मैं किताब पढ़ रहा हूं तो मैं का होगा आई, आई के साथ एम, वर्ब है हमारा पढ़ रहा हूं, यानी कि रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं? किताब, किताब सिंगुलर है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है रानी कमरे में नाच रही है, तो नाम है रानी, रानी सिंगुलर नाम है तो सिंगुलर नाम के साथ इज, नाच रही है, नाचना का होगा डांसिंग, DANCING, डांसिंग कहाँ नाच रही है? कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। यहाँ रूम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ रूम निश्चित है कि वो अपने कमरे में नाच रही होगी, तो इसलिए निश्चित हो गया। क्योंकि नाउन हमारा डेफिनिट है तो आर्टिकल भी डेफिनिट लगेगा, दी रूम। हम लोग बगीचे की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग का वी के साथ लगेगा आर, जा रहे हैं गोइंग, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? बगीचे की ओर, गोइंग टू द गार्डन, गार्डन भी निश्चित कर दिया गया क्योंकि डेफिनिट है, वी आर गोइंग टू द गार्डन। नेक्स्ट है मैं अपनी किताब रानी को दे रहा हूँ,
मैं का आई के साथ एम, दे रहा हूं, देना का हो गया गिविंग, आई एम गिविंग। क्या दे रहा है? अपनी किताब दे रहा हूं। देने का कौन सा एक्शन है? अपनी किताब। तो यहाँ अपनी जो मैं के लिए आया, अपनी, मैं अपनी किताब। तो जब सब्जेक्ट के लिए ही अपनी हो तो मैं का होता है आई, और आई के लिए अपनी का होता है माय। आई एम गिविंग माय बुक, माय बुक। अब किसे दे रहे हो? टू रानी, टू रानी। रानी का आर कैपिटल होगा। यहाँ वर्ड गिविंग, गिविंग क्या दिया जा रहा है? तो माय बुक ने, इसलिए पहले माय बुक, और तब किसे दे रहे हो? टू रानी। नेक्स्ट है, वह अपने कमरे में अखबार पढ़ रही है। तो वह लड़की है, सी के साथ इज, पढ़ रही है, रीडिंग बिफोर। अब क्या पढ़ रही है? पढ़ने का एक्शन क्या है? अखबार, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रीडिंग अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर काउंटेबल है और सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। कहाँ पढ़ रही है? कमरे में, अपने कमरे में। तो सबसे पहले में है तो इन, और अपने कमरे, सीन है, सी के लिए अपनी का होता है हर, इन हर रूम। तो सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन हर रूम। ये था हमारा अफर्मेटिव का। अब इसी के साथ अगर हम निगेटिव बनाना चाहें, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? बस आपको इज आर एम के साथ नॉट जोड़ना रहता है। इज आर एम के साथ आपको क्या जोड़ना रहता है? नॉट। बस वो बन गया निगेटिव। जैसे है, मैं टहल रहा हूं, अगर इसका हमें निगेटिव बनाना पड़े तो निगेटिव मतलब मैं टहल रहा हूं अफर्मेटिव है, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई एम नॉट, सॉरी, मैं टहल रहा हूं का निगेटिव होगा मैं नहीं टहल रहा हूं। तो उसका अगर हम बनाने की कोशिश करें निगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा आई के साथ क्या लगता है? एम। तो आई एम। अब एम के बाद ही क्या लगा देते हैं? नॉट, आई एम नॉट। और बिफोर जैसा था वॉकिंग, आई एम नॉट वॉकिंग। दूसरा सेंटेंस है हमारा, वह आ रही है, इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वह नहीं आ रही है। तो वह नहीं आ रही है, सब्जेक्ट है सी के साथ लगेगा इज के साथ लगा देंगे नॉट, और आ रही है का हो जाएगा कमिंग, शी इज नॉट कमिंग। तीसरा सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसका नेगेटिव बनेगा मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले आई के साथ एम, तब नॉट, पढ़ रहा हूं रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे हो? किताब, ए बुक। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। नंबर 4 है कि रानी कमरे में नाच रही है, इसका नेगेटिव बनेगा कि रानी कमरे में नहीं नाच रही है। तो रानी इज नॉट, नाच रही है, डांसिंग, कहाँ? अपने कमरे में, इन हिज रूम, सॉरी हर रूम। लड़की है तो लड़की के लिए अपने का हो जाएगा हर। रानी अपने कमरे में नहीं नाच रही है, तो रानी इज नॉट डांसिंग इन, सॉरी यहाँ अपने नहीं था, सिर्फ था रानी कमरे में नहीं नाच रही है, तो यहाँ अपने का नहीं होगा। सेंटेंस हमारा बनेगा सिर्फ रानी इज नॉट डांसिंग इन द रूम। मिस्टेक हो गया। चलिए आगे नंबर 5 है, हम लोग बगीचे की ओर जा रहे हैं। तो हमारा नेगेटिव क्या बनेगा कि हम लोग बगीचे की ओर नहीं जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी के साथ आर, तब लगेगा नॉट, बिफोर होगा गोइंग, बगीचे की ओर, टू द गार्डन, टू द गार्डन, वी आर नॉट गोइंग टू द गार्डन। नंबर 6 है कि मैं अपनी किताब रानी को दे रहा हूं, अगर इसका निगेटिव बनाए तो निगेटिव बनेगा मैं अपनी किताब रानी को नहीं दे रहा हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी किताब रानी को नहीं दे रहा हूं। तो माय सब्जेक्ट आई एम नॉट, दे रहा हूं, गिविंग माय बुक, सॉरी आई एम नॉट गिविंग माय बुक टू रानी, रानी का आर कैपिटल क्योंकि नेम है। नंबर 7, वह अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव था, इसका नेगेटिव कि वह अपने कमरे में अखबार नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। चलिए 1 मिनट, यहाँ था वह अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा है और मैंने यहाँ कर दिया है सी, जबकि यहाँ बतला रहा है लड़का। तो एक काम करते हैं, सेंटेंस नहीं चलेंगे, इसी को रही है कर देते हैं।
वह अपने कमरे में अखबार पढ़ रही है। अब ठीक हो गया। अब अगर इसका नेगेटिव बनेगा तो वह अपने कमरे में अखबार नहीं पढ़ रही है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है सी के साथ इज, तब नॉट, पढ़ रही है कि रीडिंग, क्या रीडिंग कर रही है, तो रीडिंग ए न्यूज़पेपर, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, कहाँ, अपने कमरे में, यानी कि इन हर रूम। क्लियर हो गया। शी इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन हर रूम। ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब चलते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव की तरफ। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट स्लाइड तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड, जैसा कि मैंने कहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग इंटेरोगेटिव देखेंगे। इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिसमें हम लोग इज आर एम को पहले लगा देंगे। जो हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है उसे हम लोग पहले, तो सब्जेक्ट पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ गया, उसके बाद रहेगा बिफोर, और लास्ट में जुड़ता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ये मत भूलिएगा, पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब का चौथा फॉर्म बिफोर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पहले सब्जेक्ट हमारा वे मीन्स हो गया दे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखिए, दे का लेकिन टी स्मॉल रखिएगा। अब दे के साथ क्या लगता है, आर, तो इंटरोगेटिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे आगे, आर को पहले, तो आर का ए कैपिटल, क्योंकि यह इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो आर दे पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, आर दे रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी। इंग्लिश का ई कैपिटल, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर समझिए, सब्जेक्ट हमारा था वे मीन्स हुआ दे के साथ लगता है आर, तो ऑक्सिलरी वर्ब आर आगे, तब सब्जेक्ट हमारा दे, तब हमारा बिफोर रीडिंग, और तब आएगा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी हो इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। क्या रेखा खिलौना बना रही है, तो रेखा के साथ तो इज लगेगा, सबसे पहले इज का आई कैपिटल, रेखा का आर भी कैपिटल क्योंकि नाम है। इज रेखा बना रही है, बनाना का होता है मेक, और मेक का बिफोर आई एन जी, इसके भी लास्ट में ई हट जाएगा, मेकिंग का एम ए के आई एन जी स्पेलिंग। इज रेखा मेकिंग खिलौना, मेकिंग अ टॉय, मेकिंग अ टॉय, क्योंकि यहाँ कर रहा है खिलौना, खिलौने नहीं कर रहा है, सिंगुलर है, तो अ टॉय कर दिए। क्या हुआ, चाय बना रही है, तो वह यहाँ लड़की सी के लिए, तो सी के साथ क्या लगता है, इज, ऑक्सिलरी वर्ब इज सी, बना रही है का मेकिंग टी, मेकिंग टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चाय बना रही है, मेकिंग टी। क्या मैं घंटी बजा रहा हूं, तो मैं का होता है आई के साथ लगेगा फिक्स है, ऑक्सिलरी वर्ब एम आई। बजाना का होता है प्लेइंग या रिंगिंग, प्लेइंग या रिंगिंग, तो एम आई रिंगिंग ही करते हैं, एम आई रिंगिंग। घंटी बजा रहा हूँ, क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ, तो घंटी निश्चित न है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल दी, एम आई रिंगिंग द बेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ, अपना पाठ पढ़ रहा है, तो वह का होगा ही, एक साथ लगेगा इज ही पढ़ रहा है का रीडिंग, अपना पाठ, तो वह के लिए अपना का होता है हिज, और पाठ का हो गया लेसन, तो इज ही रीडिंग हिज लेसन। यानी सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम आगे करना है, तब रखना है सब्जेक्ट, तब रखना है बिफोर, तब कोई भी और शब्द है तो उसे रख दीजिए, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे सब्जेक्ट था, दे के पहले लगेगा उसका ऑक्सिलरी वर्ब आर, आर दे, उसके बाद बिफोर, पढ़ रहे हैं का रीडिंग, और तब क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी नहीं, इंग्लिश। क्या रेखा खिलौना बना रही थी, रेखा उसके साथ इज लगता है वो पहले, तब मेकिंग, और सिंगुलर है खिलौना तो ए टॉय। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले लगाइए इज आर एम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप लोगों को लगाना है नॉट, तब बिफोर, और लास्ट में हमें ऐड कर देना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। अब इसी सब का अगर हम लोग इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करें, फर्स्ट है हमारा, क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अगर इसका हम लोग निगेटिव बनाए इसे इंटेरोगेटिव का, तो क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आर, जैसा स्ट्रक्चर है इज आर मींस आर, सब्जेक्ट हमारा दे, तब आएगा नॉट,
तब होगा बिफोर रीडिंग, क्या कर रहे थे रीडिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश को लास्ट में। तो आर दे नॉट रीडिंग इंग्लिश। इसको दो तरीके से बनाते हैं और करके। अगर आप चाहें नोट को सब्जेक्ट को पहले लाते, नोट को यहां से उठा के हम लोग दे के पहले रखना चाहते हैं, तब आर और जब नॉट को एक साथ लिखते हो, आर और नॉट को एक साथ, तो आर और नॉट को जब एक साथ लिखते हो तो ये बनता है आरंट। क्या बनता है? आरंट। उसी तरह से अगर आप इज और नॉट को एक साथ रखना चाहें तो यह बनता है इजंट। ओके, और एक खास बात याद रखिएगा, जब एम पहले और नॉट और आई आएगा तो इसका एमंट आई नहीं बनता है, इसका बनता है आरंट आई। ये खास कर याद रखिएगा, जब एम लगा, आई और एम हो और एम के साथ अगर आप नॉट रखना चाहते हैं इंट्रोगेटिव में, यानी एम और नॉट पहले सब्जेक्ट बाद में, तो वह एमंट आई नहीं बल्कि आरंट आई बनता है। इस बात को खास कर याद रखिएगा। तो इसको अगर हम नॉट को आगे करना चाहें तो सबसे पहले बनेगा आरंट, तब होगा दे। अब ये नॉट तो पहले आ चुका है, क्या है? रीडिंग इंग्लिश। इसको लिख दो रीडिंग इंग्लिश। तो दोनों बना सकते हैं, चॉइस आपका है, जो आपको बनाने की इच्छा है। दूसरा है, क्या रेखा खिलौना बना रही है। अगर इसका निगेटिव बनाए तो क्या रेखा खिलौना नहीं बना रही है, तो सबसे पहले लगेगा इज, तब आएगा सब्जेक्ट रेखा, तब आएगा नॉट, बिफोर आएगा हमारा मेकिंग, खिलौना सिंगुलर है, ए टॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम चाहते हैं नॉट पहले आ जाए तो इज में नॉट जो ही जुड़ेगा तो हो जाएगा इजंट, तब आएगा रेखा, तब इन, नॉट तो आगे आ गया है, अब मेकिंग अ टॉय, इसे पूरे को लिख दीजिए मेकिंग अ टॉय। ओके, तीसरा हमारा है, क्या वह चाय बना रही है। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या वह चाय नहीं बना रही है। तो इज सी नॉट मेकिंग टी। टी के पहले आर्टिकल ए टी मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि टी अनकाउंटेबल, उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। अब इस नॉट को आगे करना चाहते हैं तो हो जाएगा इजंट सी, अब नॉट आगे आ गया तो मेकिंग टी, इजंट सी मेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 है, क्या मैं घंटी बजा रहा हूं। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या मैं घंटी नहीं बजा रहा हूं। अब सोचिए, एम आई नॉट, बजाना हो गया रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैंने कहा है नॉट को अगर आप आगे करना चाहें तो एम नॉट आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? आरंट आई। ये खास कर याद रखना, आगे के ग्रामर चैप्टर जो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन टैग में, उसके खास कर जरूरी रहेगा। और मैं टेंस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे का जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो सीधे टेंस पे बेस रहेगा। तो आरंट आई, नॉट आगे आ गया, बच गया क्या? रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल हो गया। अब नंबर 5 में चलते हैं। नंबर 5 है हमारा, क्या वो अपना पाठ पढ़ रहा है। अगर इसका बनाएंगे, क्या वो अपना पाठ नहीं पढ़ रहा है, तो इज ही नॉट पढ़ रहा है रीडिंग अपना पाठ, यानी कि हिज लेसन। अब इसको अगर तुम आगे करो तो नॉट आगे आएगा तो हो जाएगा इजंट, क्या हो जाएगा? इजंट ही, तब होगा हमारा नॉट आगे आ चुका है तो रीडिंग हिज लेसन, वो पूरा लिख दीजिए, रीडिंग हिज लेसन। ये था आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगा WH क्वेश्चन का। चलिए, हमारा नेक्स्ट स्लाइड तैयार हो गया है और हमारा नेक्स्ट स्लाइड, जैसा कि मैंने कहा था, इंटरोगेटिव ही रहेगा लेकिन WH वाला रहेगा, यानी व्हाट, हु, हुज, हाउ से शुरू होने वाला सेंटेंस रहेगा। इसका स्ट्रक्चर है WH के बाद आप इज RM लगा दें, तब सब्जेक्ट बिफोर प्लस अदर वर्ड रहता। ये इंट्रोगेटिव के जैसा, बस शुरू में जो है स्टार्टिंग पॉइंट में आपको WH वर्ड कोई ना कोई लगाना पड़ेगा, जो कि हिंदी वाक्य में बीच में रहता है। अब कैसे सेंटेंस हो देख लीजिए। हमारा सेंटेंस है, वह कहाँ खेल रहा है। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है? कहाँ। तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है। वे क्या बेच रहे, सवाल किससे हो रहा है? क्या से। पूजा क्यों सो रही है? क्यों।
प्राची से कैसे कर रही है, पकड़ रही है, तो कैसे। ये सारे जो वर्ड जो हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं वही हमारे WH वर्ड के रूप में पहले लिख दिए जाते हैं। तो कहाँ का सास पहले लिख दीजिए, वेयर, कैपिटल से ध्यान रहे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वेयर। उसके बाद क्यों का सास पहले लिख दीजिए व्हाट। उसके बाद क्या है, क्यों का सॉरी वाई होता है वाई, यहाँ है क्या व्हाट, क्यों का होगा वाई, कैसे का होता है हाउ। WH वर्ड मैंने लिख दिया, WH वर्ड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इज आर एम में, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है वह के साथ लगता है इज न, तो सबसे पहले इज। फिर यहाँ हमारा सब्जेक्ट है तुम का यू होता है, यू के साथ लगता है आर, तो आर। उसके बाद है दे का होता है सॉरी वे का होता है दे के साथ लगता है आर, तो आर। फिर हमारा सब्जेक्ट है पूजा, पूजा नाम है और सिंगुलर नाम है तो इज का प्रयोग होगा, तो इज। उसके बाद प्राची, प्राची एक लड़की का नाम है, सिंगुलर है, इसके साथ भी इज। उसके बाद क्या रखना, इज आर एम हो गया। अब सब्जेक्ट चलो, सब्जेक्ट क्या था वह, तो वह का होगा ही, तुम का यू। फिर हमारा सब्जेक्ट है वे का होता है दे। नेक्स्ट सेंटेंस है पूजा, तो पूजा का पी कैपिटल नाम रहेगा, ये भूलिएगा मत। प्राची, प्राची का भी पी कैपिटल क्योंकि ये नाम है प्राची। अब हो गया, अब चाहे सब्जेक्ट भी हो गया, अब चाहिए बिफोर, तो वह एक्शन क्या हो रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है होगा प्लेइंग। फिर इसमें क्या एक्शन है, तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो दौड़ना, तो रनिंग में डबल एन होता है RUNNING रनिंग। फिर है यहाँ बेच रहे हो, बेचना का होता है सेलिंग SELLING सेलिंग। नेक्स्ट है सो रही है, सोना का होता है स्लिप, स्लिप का भी फोड़ होता है स्लीपिंग। नेक्स्ट है हमारा पकड़ रही है, पकड़ना का होता है कैच, कैच का भी फोड़ होगा कैचिंग। और इसमें एक अदर वर्ड भी है इसे, तो कैचिंग इट। ओके, अब इसमें कुछ और वर्ड नहीं बचा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क हो गया, हमारा WH क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। कल चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, कम से कम मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक क्लास लेके चलूंगा, इसके बाद 2 क्लास और होंगे। वो 2 क्लास जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रेजेंट, अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो पास्ट इजी से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो पहले मैं प्रेजेंट कंप्लीट करूंगा, इन 2 क्लास और चलेगा, इसके बाद उसका रिटर्न वॉइस पे आ जाएंगे जहां मैंने छोड़ा था। ओके, थैंक यू।